साथ? कब से हो इसके साथ? साल जान छोड़ोगे इसकी की या नहीं? नहीं छोड़ूंगा, छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा, छोड़ोगे जान? नहीं छोड़ूंगा, छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा, छोड़ोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो जनाब जिन साहब थे हमारे रेस्टोरेंट में आ गए हैं, इनको इकरार हसन पीर इकरार हसन साहब ने निकाला। हाँ जी, तो ये कंटिन्यूटी है मेरे प्रीवियस व्लॉग्स की। तो आज इकरार हसन ने हमारे रेस्टोरेंट में जो था वो जिन भी हाज़िर कर दिया और फिर उसको निकाल भी दिया। हाँ जी, तो ये उन्होंने पूरा एक्ट किया था। तो मैंने कहा कि मैं पहले आपको उनके एक्ट होने से पहले जो है वो थोड़ा सा बता दूं कि इस तरह से जो था वो आज उन्होंने ये क्या क्या कुछ किया। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है और हम ट्राई कर रहे हैं आप तक की नॉलेज देने के लिए कि आप जो है वो किस तरह से इस किस्म के पीरों से जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं जो सिर्फ़ आपसे पैसे मांग रहे हैं, सिर्फ यकीन करें। तो आगे मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगी, आप इकरार हसन को ही सुनेंगे कि वो कितना खूबसूरत बोलते हैं कि वाकई फिर आप उनको जो है ना घंटों सुन सकते हैं। तो सारा का सारा जो उनका डिवोशन था, सारी अटेंशन थी, वो यही थी कि किसी तरह से लोगों को इन से बचा तो मैंने आपसे कहा मैं अपने एक लफ्ज़ का यहाँ भी जिम्मेदार हूँ और भरोसे में शर्त भी। तो जनाब अब हक खतीब साहब पाकिस्तान में बड़े जिन बरामद करते हैं, सबने देखे हैं उनके जिन निकलते हुए, वो शुफ शुफ करते हुए भी देखा होगा। अच्छा, वो जिन आते हैं, वो कहीं टपूसियां भी मारते हैं, उछलते भी हैं, चीखते चिंगाड़ते भी हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा एक तो ये कि हक खतीब साहब का जो जिन है उसने कभी भी जिन्नों वाली आवाज नहीं निकाली, इंसानों वाली आवाजें निकालते हैं हमेशा सारे जिन। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा हक खतीब साहब बड़ी बार बरतानिया और यूके गए हैं, उधर ना आज तक इन्होंने व्हील चेयर से किसी को खड़ा किया है और ना ही किसी जिन को निकाला है। कोई जिन नहीं निकला आज तक यहाँ पे। यहाँ वो शुफ शुफ ही करते हैं। इसका मतलब है यहाँ उनके एक्टरों को वीजा नहीं मिला होगा और बाकी लोग जो है पे आए नहीं। लेकिन मैंने जब उन्होंने आंख से जंजीरें निकालनी थी, जब वो निकालते थे वो एक जंजीर निकालते थे और कहते थे जिन्हों ने डाल दी थी मैंने निकाल दी है। तो मैंने दो जंजीरें निकाली। उन्होंने एक मोती निकाला था एक लड़की की आंख से, मैंने 2 मोती निकाल के दिखाए। मैंने कहा मैं बड़ा पीर हूँ। आपके जिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है ना जी, मेरे जिन ज्यादा, मेरे वोकल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे जिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मैं साबित करूंगा। हक खतीब के जिन यहाँ नहीं निकलते, लेकिन हम आज आपको यहाँ भी जिन निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, सिर्फ इसलिए ये बताने का मकसद, अब आप सिर्फ देखिएगा, आप खतीब के जिन देखेंगे, हमारा जिन ज्यादा तगड़ा भी है, ज्यादा मजबूत भी है, ज्यादा जेन्युइन भी लगेगा। यहाँ जो है हमारा मकसद उसको साबित करने का, लाने का ये है कि ये ड्रामा कोई भी कर सकता है। हमने आंख से जंजीरें भी निकाल के दिखा दी, हमने मुंह से कीले भी निकाल के दिखा दी। और ये गली के जो मदारी होते हैं ना, ये भी इससे अच्छे करतब करते हैं जो खतीब करता है, उससे अच्छे ट्रिक करते हैं। तो वो जब हमने आंख से जंजीर निकाली तो हमने कहा यार ये तो करतब है। हक खतीब कह रहा है मैंने आंख से जंजीर निकाली, करामत है। यानी हम जंजीर निकाले आंख से तो करतब है, हक खतीब निकाले तो करामत है। वो क्या होता है, साडा कुत्ता तो आज जो है ना आपने फैसला करना है कि हम अच्छे जिन निकालते हैं या हक खतीब साहब निकालते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो रात हम जरा देख रहे थे कि जिन बराबर करने की जरूरत है, जरा बच्चों को थोड़ा समझा लीजिएगा कि जिन जो है ना बहुत आने वाला है। मैं सबसे पहले दावत दूंगा हमारे, आप सब तो शुफ शुफ को जानते हैं, हमारे पास आज मौजूद है उफ उफ। तो उफ उफ साहब तैयार है? उफ उफ साहब जरा आ जाए प्लीज, आ जाए। They're going to do some acting. उफ उफ साहब तालियां माजिद भाई अल्लाह ताला के सलामत रखे। लेकिन अभी ये उफ उफ के रोल में है। पी साहब खैरियत से आप ठीक है? ये साहब ने लिपस्टिक भी वैसी लगाई है जैसे शुभ शुभ साहब लगाते हैं। अच्छा, हमने कहा ना मेकअप करते हैं, हमने तो कहा मेकअप करते हैं, तो एक दिन मेकअप के बगैर आ गए। वो इतनी भयानक तस्वीर थी कि लोगों ने मीम्स बना के बुरा हाल कर दिया। तो ये शुभ शुभ यहाँ मौजूद है, बल्कि उफ उफ यहाँ मौजूद है। और जनाब अब जरा दिलों को थाम लीजिएगा, आप भी जरा हौला रखिएगा जिन साहब, बच्चों को जरा समझा दें। आज है जनाब, अब जिन भी हाजिर हो रहा है, आप जरा बिस्मिल्लाह करेंगे। इसमें इको नहीं है ना अभी।
अगर ये स्टेज पे कर दे तो सब देख लेना। स्टेज पे आ जाए, जिन को हाँ, स्टेज पे ले आए। प्लीज। जिन साहब को स्टेज पे ले आए, हाँ, प्लीज। जिन साहब स्टेज पे चले जाए। अगर जिन आपको जनरल लग रहा है तो तालियां बजाए ना जिन। ਸਾਰੇ 40 ਜਣ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟਕਰਿਆ ਈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਆ ਗਿਆ कौन हो तुम? कौन हो? हिंदू? हिंदू? कब से हो इसके साथ? कब से हो इसके साथ? ਸਾਲ जान छोड़ोगे इसकी की या नहीं? ਨਹੀਂ ਛੋੜੂੰਗਾ छोड़ोगे? ਨਹੀਂ ਛੋੜੂੰਗਾ छोड़ोगे जान? ਨਹੀਂ ਛੋੜੂੰਗਾ छोड़ोगे? ਨਹੀਂ ਛੋੜੂੰਗਾ छोड़ोगे? जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई, लव यू, थैंक यू सो मच। प्लीज लिख रहे हैं बट जज साहब थैंक यू सो मच। हमारे बड़े प्यारे बड़े भाई हैं, हमें इन्होंने बड़ा प्यारा होस्ट किया कल और हमने इनको भी बड़ी मुश्किल से राजी किया जिन बनने में। लेकिन बताइए कैसे जिन बन गई है? अब आप लोग अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताएं हमारा जिन सही था जन्मन था या हक खदीब के जिन सही होते हैं? हमारा जिन सही था जन्मन। तो ये इन्होंने इतनी एफर्ट की, इतना इन्होंने माशाल्लाह अपना गला खराब किया, इसलिए आपको सिर्फ ये दिखाने और बताने के लिए कि यार ये तो कोई भी कर सकता है। कोई इस तरह की कोई ऐसी आवाज होती ना जो हमने आज तक नहीं सुनी होती हक खतीब के जिन की, तो फिर भी हम कहते हमने फिर एक बार शुफ शुफ से बड़ा पीर होना साबित किया है। हमने वो बरतानिया में आज तक कोई जिन हाजिर नहीं कर सका, हमने जज साहब की मदद से बरतानिया में भी जिन हाजिर कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यू नो अब ये वीडियो जाएगी ना तो जरा थोड़ा सा आई होप कि लोग पूछेंगे कि तुसी क्यों नहीं सी जिन काट रहे, इकरार देते जिन काट देते हैं। इतना सा ड्रामा करना होता है। और वो जो व्हील चेयर से उठाते हैं ना उसकी भी कहानी सुन रहे। ये आम तौर पर जो 90% लोग व्हील चेयर पर होते हैं वो बेचारे वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा चल सकते होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने सबने देखा होगा जहाजों के अंदर 10, 12, 15 लोग होते हैं जिनको व्हील चेयर पे जहाज के दरवाजे तक ले जाया जाता है, लेकिन उनमें से 95% लोग होते हैं जो वहां जहाज के दरवाजे से सीट तक उठ के जा सकते हैं। ऐसा ही होता है ना, वो इसलिए होता है कि थोड़े वो ज़ईफ होते हैं या टांगों में थोड़ा सा दर्द होता है तो उनको व्हील चेयर असिस्टेंट मिल जाती है। इसी तरह इसके चेले वहां जाने वाले मरीजों को, बुजुर्गों को खुद व्हील चेयर्स देते हैं कि जी बुजुर्ग हैं जी इनको बैठा दें। और वो जो चलने वाले होते हैं वो इशारा कर दिया जाता है पीर साहब को, तो जैसे ही आप देखें कोई टांग कटा हुआ आदमी तो नहीं उठाया आज तक शुफ शुफ ने, कोई पोलियो का मरीज तो नहीं उठा आज तक शुफ शुफ से। वो सारे जो हट्टे कट्टे होते हैं ये जिनकी टांगें बिल्कुल ठीक सलामत होती हैं, अच्छा वो ये भी नहीं, एक बंदा जब उठेगा जो चल नहीं सकता उसकी तो आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही अलग होंगे। ये यूं करके उठते हैं, यूं यूं चलना शुरू कर देते हैं और ये सब कहते हैं जनाब क्या बात है। तो ये एक व्हील चेयर से उठाने का ड्रामा आज से नहीं हो रहा। एक साहब थे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा गूगल कीजिएगा उनको, उनका नाम था पीटर पॉपऑफ। अच्छा ये हमने इस पे एक व्लॉग भी बनाया था, पीटर जॉर्ज पॉपऑफ। ये 1984 में अमेरिका के अंदर शुफ शुफ बने हुए थे। ये शुफ शुफ तो डिजिटल मीडिया के ऊपर अपना वीडियोस पोस्ट करता है ना, वो 1984 में अमेरिकन टेलीविजन का टाइम स्लॉट बाय करते होते थे और उस टाइम स्लॉट में इसी तरह इवेंट्स करते होते थे और वहां पे इसी तरह से व्हील चेयर से लोगों को उठा दिया करते थे। और वो सारी वीडियोस मौजूद है, पीटर पॉपऑफ लिखेंगे यूट्यूब पे आपको सारी, आप कहेंगे यार ये तो हक खतीब का दादा उस्ताद है, ये तो सारा कुछ ऐसे कर रहा है जैसे हक खतीब ने सीखा। अच्छा होता ये था कि वो हक खतीब से एक कदम आगे था, अपने सामने जो उसके मरीज आते थे वो उनको उनका नाम भी बता देता था, उनका पता भी बता देता था, उनकी बीमारी भी बता देता था। जैसा जेड़ा बंदा अंदर से के सारा कुछ दस देता कि तेरा ना है, इधरों तू आया है, तेनों बीमारी है, तो लोग बड़े हैरान होते थे और वो चीज उसकी टेलीविजन पे चलती थी। उस जमाने में अमेरिका में भी एक इकरारुल हसन था, उसका नाम था, जर्नलिस्ट था, मुहक्किक था, जेम्स रैंडी। उसने इस तरह के उसके इवेंट में अपने एक बंदे को, अपने दोस्त को, अपने टीम मेंबर को सिक्योरिटी गार्ड बना के भेजा और उसके पास रेडियो एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने वाली डिवाइसेस थी। तो जब उस रेडियो एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया तो पता लगा कि 1984 में जब हैंड्स फ्री नहीं होती थी, जब ये एयरपॉड्स नहीं होते थे, उस जमाने में
پیٹر جارج پاپ آف کان میں ایک ٹوٹی لگاتا تھا اور وہ ریڈیو جو سگنلز ہیں ان کے ذریعے اس کی بیوی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی تھی اور بیوی ہر شخص سے ہال میں داخل ہوتے ہوئے ایک فارم فل کرواتی تھی. تو لہٰذا اس پہ جو بھی نام ہوتا تھا, جو پتا ہوتا تھا, جو بیماری ہوتی تھی, وہ کان میں پیٹر پاپ آف کو بتاتی تھی اور پیٹر پاپ آف مریض کے سامنے اس کو سب کچھ بتا دیتا تھا. مریض کو یاد بھی نہیں ہوتا تھا میں نے کوئی فارم فل کیا ہوا ہے, اور اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی وائرلیس ایکٹیویٹی کے ذریعے کوئی بتا سکتا ہے. میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, وہ جو بیوی اور اس کی پیٹر پاپ آف کی گفتگو ہے وہ ریکارڈڈ پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر, آپ دیکھیں گے آپ کو مل پائے گا. تو وہ بھی ویل چیئر سے لوگوں کو اٹھا لیتا تھا. انڈیا کے اندر بھگنیشور دھم کے نام سے ایک بندہ ہے, وہ بھی ویل چیئر سے لوگوں کو اٹھا دیتا ہے. بہت سارے بابے بابے بھی یہ کام کر رہے ہیں. جی میں لیتا ہوں, بہت شکریہ. تو الٹیمیٹلی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اسی طرح اس طرح کے بابوں کا, اس طرح کے فراڈیوں کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو نہ پیٹر جارج پاپ آف کا تعلق کرسچینٹی سے تھا, نہ حق خطیب کا تعلق اسلام سے. بس یہ بات ذہن میں رکھیے اللہ کے واسطے. یہ لوگ کہتے ہیں جی اقرار پیرا کا مخالف ہے, جی ہرگز نہیں. میں قدر کرتا ہوں, میرا خود تعلق ایک ایسے گھرانے سے کہ جو اللہ کے ولیوں کا احترام کرنے والے ہیں, جو بزرگان دین کا احترام کرنے والے ہیں, جو دین کی خدمات سر انجام دی ہیں اس خطے میں, وہ تصور نہیں کوئی اور کر سکتا. لیکن ان بزرگوں کے نام پر دھندا کرنے والوں کو ہم سب کو مسترد کرنا ہوگا. تو اگر آپ یعنی حق خطیب وہ آدمی کے حوالے سے, سریام کے حوالے سے کوئی بھی چیز جو آپ پوچھنا چاہیں تو مجھے اگر ہم کچھ چند منٹ ذرا گپ شپ لگا لیں بجائے اس کے کہ ذرا ون وے کمیونیکیشن ہو. تو تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ اتنی توجہ سے سننے کا. اب آپ کا ٹائم ہے, فلور از یورز. سر بیٹا ایف آئی اے میں لگا گھی, جعلی گھی بنانے والی فیکٹری کو بند کرنے کے لیے پاکستان میں ایف آئی اے تشکیل دینا پڑی, ایف آئی اے کی ٹیم, اور پھر ایف آئی اے نے اس کو سیل کیا. تو یہ میں نے پہلی بار نہیں کیا کہ میں نے کئی مہینے کے موضوع کو بیان کیا, لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ حق خطیب جس کے ساتھ سابق نجی عیسائی ملتے رہے ہیں, جس کے ساتھ سابق وزیر اعظم ملتے رہے ہیں, جس کے ساتھ آزاد کشمیر کے 3 سابق وزراء اعظم کی اس کے اڈے پہ جا کے دعائیں منگواتے ہوئے تصویریں ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے. فراڈ ہو, جال ساز ہو, وہ جلدی ختم ہو سکتا ہے. فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹ اور کوشش چاہیے ہوتی ہے. اللہ کی ذات جانتی ہے. چلے یہ الزام تو مجھ پر حق خطیب نے نہیں لگایا کہ میرا اقرار الحسن کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ ہے. وہی کہہ دیتا کہ جی اقرار الحسن نے مجھ سے پیسے مانگے تھے میں نے نہیں دیے.